आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग धम्मचारी पद्म बोधि से बातचीत कर रहे हैं और बुद्ध वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि पिछली कड़ी में हमने ये जानना और ये समझना चाहा कि कैसे शीलों का आचरण ये धम्म का एक आधार होता है। और यदि धम्म को कहें तो बाबा साहेब की भाषा में धम्म यानी नैतिकता और नैतिकता यानी धम्म। तो आइए इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। धम्मचारी पद्म बोधि, आपका स्वागत। हमने जैसे पिछली कड़ी में जो बातचीत की कि नैतिकता धम्म है और धम्म नैतिकता है, लेकिन ये बात जो आई ये शीलों के आचरण के साथ आई, तो आप कैसे समझाएंगे कि शीलों का आचरण ये दुख मुक्ति के रास्ते पर हमें कैसे लेकर जाता है? शीलों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पंचशील। जी, सर्वसामान्य उपासकों के लिए, व्यक्ति के लिए, जो सामान्य रूप से बौद्ध धर्म के एक आधारभूत शिक्षा के रूप में भी पूरी दुनिया जानती है। जैसे बुद्ध के धम्म का सीधा संबंध जी मनुष्य के मन से है। ऐसा कहते हैं कि भले ही दूसरे जो धर्म है उनके केंद्र स्थान में ईश्वर है, लेकिन बुद्ध धर्म के केंद्र स्थान में ईश्वर नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर गॉड इन बुद्धिज्म। हाँ, ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। नसीब, ये जो ग्रह तारे हैं, ये इसके लिए कोई स्थान नहीं है। मन ही प्रमुख है और इसीलिए धम्मपद की पहली गाथा भी है। जी, वहीं से धम्मपद, वहीं से धम्म का प्रारंभ होता है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाचे पदुट्ठेन भासतीवा करोतीवा। तो प्रारंभ मन से होता है और मन ही प्रारंभिक है और मन ही सभी विषयों का उगम स्थान है। जी, निर्माता है। मन से ही सभी चीज़ें पैदा होती है। तो इसीलिए धम्म जो है वह इसी मन को परिवर्तित करने का एक जरिया है, एक माध्यम है। अगर आपका मन बदल गया जी तो मनुष्य बदल गया। मन बदल गया तो मनुष्य बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया। क्योंकि जो व्यवहार होते हैं वह मन से ही उत्पन्न, उस विषयों से, उस क्रियाकलापों से होते हैं। जी, जैसा आपका मन है, अगर आपका मन द्वेषी है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। तो ये इस मन को डायरेक्ट करने में क्या पंचशीलों का आचरण मदद करता है? तो पंचशील जो है यह पहली बात तो यह है कि धम्म का आचरण या निर्वाण की प्राप्ति यह एकाएक नहीं होती। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जी, तो आपको अगर निर्वाण तक पहुंचना है तो आपको कहीं ना कहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई बड़ी चीज़ समझना है तो आपको समझना है, मतलब मन से, तो मन को पहले हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा, मन को पहले तैयार करना पड़ेगा। और ये तैयारी है पंचशील। मतलब जैसे कोई बीज बोने के लिए किसान पहले जमीन तैयार करता है। तो अगर आपका मन अकुशल भावनाओं से, बुरी भावनाओं से, नकारात्मकताओं से अगर भरा पड़ा है तो कोई भी अच्छी बात उसमें घुसेगी नहीं। तो इसलिए पहले मन के भीतर जो भी नकारात्मकता है, जो भी बुराइयां है, जो मैल है, उसको धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा। और वह कम कैसे करे, तो इसका साधन है पंचशीलों का आचरण। इसलिए पंचशील आप देखिए नकारार्थक है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इससे विरत रहूँगा। जी, पहले शील की बात करते हैं हम कि पांचों शील तो नहीं बताऊंगा, समय नहीं है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। जी, मतलब मैं किसी भी प्रकार की प्राणी हिंसा या किसी भी जीव हिंसा से मैं विरत रहूंगा, या भी हिंसाचार से, या मैं ये नहीं करूंगा। जी, वो चारित्य और वारित्य ऐसे दो प्रकार के शील होते हैं। जी, ये और अलग विषय है। तो नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं सभी जीवों पर मैत्री करूंगा। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में दिया है जी कि सभी प्राणी मात्र समान है, ऐसा मैं मानता हूं। उसका लालन पालन, सभी प्राणी मात्रों का मैं लालन पालन करूंगा। जी, ये पंचशील है, ये पहला शील है। तो हम क्या कहते हैं कि मैं कहाँ किसी को मारता हूँ, मैं कहाँ किसी का मर्डर करता हूँ, ऐसा कहते हैं और उसको टाल देते हैं। तो वाचा से, वाणी से भी तो मैं किसी का मन दुखाता हूँ ना, वह भी हिंसा हो गई ना।
मन से भी किसी अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार लाकर, हिंसक विचार लाकर मैं हिंसा करता हूँ। कभी कभी शारीरिक, काया, वाणी और मन, इन तीनों चीज़ों से हिंसा होती है। तो इससे मैं विरत रहूँगा, इसका मतलब मैं उसके बदले मैत्री भावना का विकास करूँगा सभी प्राणियों के लिए, सभी सजीवों के लिए जी। तो अगर आपने अपने मन को इस तरह से मैत्री का विकास करते रहे तो मन आपका बदलेगा मतलब थोड़ा सा प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और जैसा जैसा शुद्ध होगा तो क्या होगा? शांत होगा, स्थिर होगा। जो भटका हुआ जो मन है, जो गलत जगह जो चिपकने की आदत है मन को, वो वहाँ से निकलकर अच्छी जगह आएगा तो मन शुद्ध होगा। तो शुद्ध होगा तो क्या होगा? जो भी फिर अच्छी बातें हैं, मतलब उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी जी। शांत होगा, स्थिर होगा, सकारात्मक होगा और एकाग्र होगा। एकाग्रता यह चिंतन की बात है। तो ऐसे सकारात्मक और अच्छे मन में जब धम्म प्रवेश करेगा तो सहजता से उसमें उसका बीजारोपण होगा, अंकुरित होगा। लेकिन अगर पहले से ही कुछ भरा है कचरा तो आप कुछ अच्छी बातें डालोगे तो उसमें जाएगा ही नहीं। तो ये एक उदाहरण के तौर पर जैन मास्टर, मतलब जैन संप्रदाय है जी हाँ जापान में जी। तो एक जैन मास्टर के और एक व्यक्ति आया, बहुत बुद्धिमान था, बहुत ही अपने आप को पंडित समझता था। तो चर्चा करने आया तो उसने कहा कि आइए बैठिए, और जैन मास्टर ने चाय का कप रखा और उसमें चाय ओतने लगा, क्या बोलते, डालने लगा जी। तो वो डालते रहा, वो भर के पूरा नीचे गिर रही। वो विद्वान व्यक्ति ने कहा आप क्या कर रहे हैं, ये तो पूरा कप भर गया है और आप वो तो नीचे गिर रही है। उन्होंने उससे कहा कि आप सही कह रहे हैं, आपके मन का, आपके दिमाग में बहुत सारा कुछ भरा है, मैं कुछ भी डालूंगा तो वो शायद नीचे गिर जाएगा, वैसे बहकर बाहर चला जाएगा। इसलिए पहले मन को खाली करना पड़ेगा आपको। तो ये मन को खाली करना मतलब ये क्या प्रोसीजर है? मन को खाली करना मतलब मैंने जैसे अभी कहा कि पंचशील के आचरण से मन को खाली करना या मन को शुद्ध करना, मतलब जो भी नकारात्मकता है उसको धोना, मतलब जो मन में जो नकारात्मकता भरी होती है उससे निकाल बाहर करना। तो और फिर उसमें कोई सकारात्मक चीजों को तभी आएगी ना, जब तक वो निकलेगी नहीं। जी 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 जी, जी। बुद्ध का ये कैसा है, ये एक प्रारंभिक चिकित्सा है, ये उपचार है जी, या इलाज है, धम्म दवा है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये ध्यान का प्रैक्टिस बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं पूजा पाठ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब दोनों को कैसे प्रैक्टिस किया जाए? निर्वाण की ओर बढ़ने में दो माध्यम है, दो पद्धतियाँ हैं। एक प्रत्यक्ष पद्धति है और एक अप्रत्यक्ष पद्धति है। ध्यान जो है यह सीधी डायरेक्ट प्रोसेस है। अच्छा। प्रत्यक्ष पद्धति है। ध्यान में हम क्या करते हैं, अभी मैं ध्यान के बारे में गलत जो फहमियाँ है वह नहीं बताऊंगा। ध्यान में हम सीधा अपने मन पर कार्य करते हैं। तो ध्यान के जो अलग प्रकार है, तो जो क्षमता भावना जिसको कहते हैं वह बेस है जी। अगर आपका बेस ही कच्चा रहा, पक्का नहीं रहा, तो कोई भी बिल्डिंग उस पर आप खड़ी नहीं कर सकते। तो आनापान सती और मैत्री भावना ये बौद्ध धम्म के ध्यान का बेस है। आनापान सती से आपकी स्मृति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, आपका मन शांत और स्थिर होता है, और मैत्री भावना से आप सकारात्मक बनते हैं। यानी ये यूँ कहिए कि एक ग्राउंड तैयार हो जाता है। मतलब दुख मुक्ति के रास्ते पर चलने का ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। सतीपट्ठान सुत्त जो बुद्ध ने स्वयं बताया। धम्मचारी पद्म बोधि, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो रहा है। हम आपको बता दें कि हम इस समय धम्मचारी पद्म बोधि से बातचीत कर रहे हैं। आज की बात की इसी कड़ी में ये जो बात आनापान सती और मेत्ता भावना तक पहुँचती है, इसी बात को थोड़ा विस्तार से समझेंगे, लेकिन अगली कड़ी में जब कल आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, लेकिन आप बने रहिएगा आज की बात के साथ।